क्या पूजा पाठ, विधियाँ और रीति रिवाज व्यर्थ हैं? इस पर बुद्ध ने क्या कहा? इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी में डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने गए थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले उनका पैर गलती से एक मेंढक पर पड़ गया। उन्हें लगा कि वे अपवित्र हो गए, महापाप हो गया। अब वे इस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प कर रहे हैं। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं, फिर भी ऐसा करेंगे? ब्राह्मण बोले, महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा की उपनदी है, इसमें स्नान कर लेने से मेरे पाप धुल जाएंगे। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यदि नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल सकते हैं, तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पैर आते ही आप पवित्र कैसे हो गए? अगर सच में डुबकी लगाने से पाप समाप्त होते, तो इस नदी में रहने वाली मछलियाँ, कछुए, सांप और मेंढक तो अब तक मुक्त हो गए होते। ब्राह्मण को ये सुनकर झटका लगा। सत्य कह रहे हैं महात्मा, नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों को मिटाने के लिए विवेक जागृत करना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। लोग वर्षों से परंपराओं को आंख मूंदकर निभाते आ रहे थे, लेकिन अब आंखें खुल रही थी। गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके शिष्यों से नाराज थे। वे बोले, ये लोग रोज बिना मेहनत किए भिक्षा लेते हैं। आज देखते हैं कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति सच में है या नहीं। उन्होंने बुद्ध के शिष्यों को चुनौती दी, अगर तुम सच में महात्मा हो तो बिना हाथ लगाए इस चंदन के पात्र को नीचे उतार कर दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। शिष्य बोले, हमें क्षमा कीजिए, हम ये नहीं कर सकते। गांव वाले हंस पड़े, बड़े महात्मा बने फिरते हो और इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? तभी बुद्ध बोले, ठहरो। बुद्ध ने ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में चंदन का पात्र नीचे गिर पड़ा। गांव वाले चौंक गए, वे घुटनों के बल बैठ गए। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया ये पात्र ग्रहण करें। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पात्र ग्रहण कर लिया। गांव वालों ने उनकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। लेकिन बुद्ध बोले, अब यह लोग धर्म को नहीं, व्यक्ति को पूजेंगे। धर्म का विनाश होगा और चमत्कारों की पूजा होने लगेगी। बुद्ध ने कहा, आज के बाद यदि कोई भिक्षु अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करेगा, तो वह मेरा सहयात्री नहीं होगा। रात्रि के समय उरुवेला कश्यप ने बुद्ध से पूछा, भगवन, आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग विवेक जगाना है, लेकिन क्या सारी विधियाँ, रीतियाँ, पूजा पाठ व्यर्थ हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि किसी व्यक्ति को नदी के दूसरे किनारे जाना हो तो वह क्या करेगा? अगर पानी उथला हो तो वह पैदल पार कर सकता है, अगर गहरा हो तो नाव की सहायता ले सकता है, या फिर स्वयं तैरकर पार जा सकता है। लेकिन अगर वह न चलने को तैयार हो, न तैरने को, न नाव लेने को, और वह केवल प्रार्थना करने लगे कि नदी का दूसरा किनारा खुद उसके पास आ जाए, तो तुम उसे क्या कहोगे? कश्यप ने कहा, मूर्ख, महामूर्ख। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई अज्ञान और भ्रांतियों को अपने विवेक से दूर नहीं करेगा, तो वह मुक्ति के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकता। चाहे वो पूजा करे, व्रत रखे या किसी नीति का पालन करे, वह इसी किनारे खड़ा रहेगा। उरुवेला कश्यप ने सिर झुका लिया। भगवन, इतनी जटिल बात को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया। आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।